पता है विनोद, आज तुम्हारी इस हालत को देखकर रोने को जी कर, लेकिन आंखों से आंसू नहीं आ रहे। लग रहा है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। कम से कम इसी बहाने बाप्पा की रचना का एहसास तो हुआ। अब तक इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है। जिस घर के लिए तुम दोनों ने मुझे पराया बना दिया, अब उसी घर ने तुम दोनों को पराया बनाया। मैं तो पहले से ही जानती थी इस घर को तुम नहीं संभाल सकते। अरे इतनी काबिलियत ही नहीं है तुम दोनों में, क्योंकि मकान को घर बनाने के लिए दिल में अपनापन होना चाहिए, अपनों के लिए प्यार और जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, जो बदकिस्मती से तुम दोनों में नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम मानव के घर आओगे, गिड़गिड़ाओगे, अपने मगरमच्छ के आंसू बहाओगे तो मैं पिघल जाऊंगी, तुम्हें माफ कर दूंगी? नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों को माफी मिल ही नहीं सकती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मानव से बात हुई? नहीं। क्यों? तुम जानती हो ना ये प्रोजेक्ट कितना जरूरी है मेरे लिए, और मानव से बात करने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, क्योंकि मानव का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपकी तरह हर बात कमर्शियली नहीं सोच सकती हूँ डीके, दैट्स नॉट माय नेचर। आप क्या चाहते हैं? मैं मानव से जाकर ये कह दूं कि जिस घर में तुम रह रहे हो उसे खाली कर दो, क्योंकि हम उसे तुड़वाकर उस पर एक नया कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं। ठीक है, आप हर बात को सिर्फ फायदे और नुकसान के तराजू में तोलते हैं। सामने वाले के जज्बात आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। आपको अगर एक चीज चाहिए तो बस चाहिए, इसके लिए आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते कि वो कुछ भी करे। आई एम सॉरी डीके, ये मुझसे नहीं होगा। मैं मानव से इस बारे में बात नहीं कर सकती। आशना, यू नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज, तुम प्रोफेशनल लाइफ और इमोशनल लाइफ को मिक्स कर देती हो। इट्स नॉट अ गुड आइडिया, आई हैव टोल्ड यू दैट बिफोर। सॉरी। आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है डीके। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको मेरी कौन सी बात पसंद है और कौन सी नापसंद। आशना, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम जानती हो ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वक्त बहुत कम है, प्रोजेक्ट शुरू करना है। मानव का मन लग नहीं रहा है इस प्रोजेक्ट में। आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक वो बच्चे के अडॉप्शन का केस अभी तक उसके दिमाग में चल रहा है। नहीं डीके, वो मामला कब का खत्म हो गया है, लेकिन मानव की जिंदगी में एक नई टेंशन आ गई है। अब क्या? वो आई का घर, मेरा मतलब है मानव की सास का घर 15 दिनों में नीलाम होने जा रहा है। ये तुमसे किसने कहा? मानव ने खुद मुझसे कहा, और इसी बात को लेकर वो बहुत टेंस्ड है। मानव, एक बार अगर हम मुश्किलों से लड़ना सीख जाए ना, तो उसके साथ साथ हमें मुश्किलों से लड़ने की आदत हो जाती और हमेशा हमारी जीत होती। बस दिल में हौसला होना चाहिए और जज्बात होने चाहिए, बाकी चीजें अपने आप आसान होती जाती। देखा, अब आपका घर बन गया ना। तुमने एक बात गौर की है? हवा का झोंका आ रहा था, उस घर के सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को गिरा रहा, नीचे वाला हिस्सा वैसा का वैसा। जिस घर की बुनियाद मजबूत, आंधी तूफान उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ मानव, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आज आप इतना सब कुछ क्यों सोच रहे हैं? मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ, ये महसूस कर रहा हूँ कि जब घर टूटते हैं तो कैसा लगता है। अच्छा, तो क्या समझा आपने? ये समझा कि
जिस इंसान की जड़ें मजबूत होती है, जो इंसान जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, उस इंसान का वजूद हमेशा सलामत रहता है। लेकिन वो इंसान जो आसमान में घर बनाने की सोचता है, वो कहीं का नहीं रहता। ना आसमान का होता है, ना ही जमीन का। लालच में अंधा हो जाता है और फिर सब रिश्ते नाते सब भूल जाता है। आप विनोदा की बात कर रहे हैं ना? मानव, मैं जानती हूँ कि आप ऐसे हाल में विनोदा की मदद करना चाहते हैं, लेकिन आई की कसम की वजह से। सर मैं क्या करूं, तुम बताओ। मुझे इस बात की टेंशन हो रही है कि आई को उनका घर कैसे दिलाऊं। मैं करना चाहता हूँ, एक मौका मिला ऐसा, लेकिन मैं। मानव, आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? आपने आज तक आई के लिए बहुत कुछ किया है, और अगर आई ने आपकी मदद लेने से इनकार किया तो बहुत सोच समझकर उसने किया। दादा और वहिनी को माफ करना इतना आसान नहीं आएगी। सही कर रही हो। वैसे आई है कहाँ? पता नहीं, आई कहीं बाहर गई है, कुछ बता कर नहीं गई, बस आती ही होगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। एक बात बताइए, वो नोटिस की बात आपने की? अच्छा, वो नोटिस पता नहीं कहाँ है, मुझसे गुम गया है शायद। मानव, अच्छा तुम चिंता मत करो, वो अभी पहला लीगल नोटिस है ना, वैसे उनको 2-3 लीगल नोटिस और भेजने पड़ेंगे। तो जब अगली बार आएगा तो मुझे बताना, मैं बात कर लूंगा। मैं खाना लगा। क्या बात है, आप इतने टेंशन में क्यों लग रही? आई कुछ तो बोल, क्या हुआ है? आई आप कहाँ गई थी? हमारे घर को देखने गई थी। तो विनोदा से मिलने गई थी? नहीं, उनसे मिलने नहीं गई थी, बस अपने घर को आखिरी बार देखने गई थी। बस अपनी कसम वापस ले लीजिए। मैं अभी वो घर खरीद के आपको दे दूंगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने अपना मन बना लिया। आज तो उस घर को आखिरी बार देखकर भी आई हूं। अब वो घर किसी और का हो जाए ना, दुख तो बहुत होगा, लेकिन बर्दाश्त कर लूंगी। तुम चिंता मत करो। और फिर जिस घर में मेरे अपने ही नहीं रहे, तो उस घर को अपना कर करूंगी क्या? हो जाने दो वो घर नीलाम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है, अब साफ दिखता है। आइए आप चलिए, उठिए, चलिए खाना खाइए। नहीं मानव, आई चल, उठ जल्दी से, आइए उठ। चलिए। मुझे बहुत भूख लगी थी, मेरे से इंतजार नहीं कर पाई, मैंने खा लिया। क्या है, यहाँ इस घर में हर एक अपनी मर्जी के मुताबिक बर्ताव करता है। जब मर्जी आई, जब मर्जी गए, जब मर्जी खाना खाया, जब मर्जी खाना नहीं खाया। मेरे से इंतजार नहीं होता बाबा। मेरा खाना हो गया, मैं जा रही हूँ। चल तुम खाना खा लो। आइए बैठिए। अरे आप सब लोग यहाँ इस वक्त? क्या
ये चोट कैसे है आपको? और आपको भी चोट? काकी सब क्या हुआ है? मुझे कुछ बताइए ना, आप लोग सब चुप क्यों खड़े हैं? क्या हुआ है काकी? आज फिर कुछ लोग आए थे, नीचे बोर्ड पर ये नया नोटिस लगाने की कोशिश कर रहे थे। अरे शक्ल से निहायती गुंडे और बदमाश लग रहे थे। हमने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, पर वो हाथापाई पर उतर आए। कहने लगे, ये चाल अगर तुमने खाली नहीं की तो हम तुम्हें इस चाल से जबरदस्ती बाहर निकाल देंगे। अरे ऐसे कैसे कोई हम पर जबरदस्ती कर सकता है? ये चौल हमारी और हम इसे खाली होने नहीं देंगे। हम यही रहेंगे, कुछ भी हो जाए। आप चिंता मत कीजिए। आप बेटी, 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है। अगर चौल खाली करे तो मेरी बेटी की शादी कहाँ करूंगी? नहीं काकी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम कुछ ना कुछ करेंगे। मैं काम करती, मैं मानव को फोन करती हूँ। हाँ अर्चना बोलो। मानव, आप कहाँ हैं इस वक्त? ऑफिस में। मानव, आप अभी इस वक्त घर आ जाइए प्लीज, जल्दी। अर्चना मैं ऐसे काम छोड़ के कैसे आ सकता हूँ? क्या काम है बोलो ना। मानव आप आ जाइए, फिर मैं आपको सब बताती हूँ। प्लीज घर आ जाइए। अच्छा मैं भी आता। देखिए, आप सब लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने मानव को बुलाया, मानव अभी आते होंगे और फिर सब ठीक हो जाए। मुझ पर विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है? तुमने मुझे अचानक क्यों बुलाया? मानव, कुछ लोग चौल में आए थे और ये नोटिस, ये कोई फाइनल नोटिस देकर गए। वो जबरदस्ती नोटिस लगा रहे थे, तो मानव चौल वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग चौल वालों के साथ जबरदस्ती मारपीट करने लगे। मानव, उन लोगों ने हमें धमकी भी दी कि अगर हम लोगों ने चौल खाली नहीं की तो वो जानबूझकर जबरदस्ती से हमें ये घर खाली करवाने पर मजबूर कर देंगे। देखिए, आप लोग चिंता मत करिए, वो हमें चौल से बाहर नहीं निकाल सकते। मुझे पता है कि ये जमीन हमारी नहीं है, लेकिन इतने साल से हम इसका किराया भरते हुए आ रहे हैं, तो कानूनन तौर पे हमारा भी इस पे हक है। वो लोग हमें इस तरह से निकाल नहीं सकते। हम सब एक परिवार के रूप में यहाँ रहते हैं। ये चौल हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। मैं इसको इस तरह से बिखरने नहीं दूंगा। आप लोग चिंता मत करिए। दिखाओ मुझे नोटिस। देखा, मैंने कहा था ना, मानव दादा आएंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे। अब हमें हमारी चौल से कोई नहीं निकाल सकता। देखिए, ये जो भी कार्रवाई हो रही है मैं उसको अभी रोकता हूँ। तो मैं सारे इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। आप लोग निश्चिंत रहिए और अपने अपने घर। आभार। अच्छा, मैं डीके सर से बात करता हूँ। उन्हें पता होगा कि कौन बिल्डर है जिसने अपनी नजरें इस चौल पे गड़ाए रखी। और मैं निकलता हूँ, मैंने अपना काम बीच में छोड़ दिया। ठीक है, तुम चिंता मत। सर ये आप मुझे कहाँ ले आए? कहाँ मतलब? मानव, यही वो साइट है, मैंने तुमसे कहा था। हम उस साइट पे जा रहे हैं जहाँ हमारा नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। सर ये मेरा चौल है सर। मानव, ये वो चौल है जिसको गिराकर हम यहाँ नया कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। It's all written in the file. Didn't you read it? इसका मतलब चौल में जो नोटिस लगा है वो डीके कंस्ट्रक्शन की तरफ से आया है, और जाने जाने में मैं भी इसमें इन्वॉल्व। अब मैं क्या करूं? कैसे कहूं डीके सर से कि मैंने चौल वालों को इस चौल से बचाने का वादा किया है। अगर ये प्रोजेक्ट मैं अपने हाथों में लेता हूँ तो मुझे खुद चौल वालों से चौल खाली करने के लिए कहना होगा। नहीं, ये तो विश्वासघात होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। I know तुम इस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। इसे गिराकर एक नया कॉम्प्लेक्स यहाँ बनाया जाएगा। So let's go and study the plot and its dimensions. Come. सर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर चौल में से किसी को पता चल गया कि डीके सर ने इस चौल को खरीदा है तो चौल वाले क्या सोचेंगे? और प्रॉब्लम पड़ जाएगी। नहीं, मैं डीके सर के साथ आगे नहीं जा सकता।
मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। क्या हुआ मानव? तुम रुक क्यों गए? सर आप प्लीज मेरे साथ ऑफिस चलिए सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मानव, दिस इज वर्क। हम यहाँ काम करने आए हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप प्लीज एक बार मेरी बात, उसके बाद कुछ जो डिसीजन लेना आप ले लीजिएगा सर। प्लीज प्लीज सर प्लीज। अर्चना जल्दी से कर, सच्चू आते ही भूख भूख चिल्लाएगा, फिर क्या करेगी? सोहम का दूध। आई ये सोहम को दूध पिला दे, मैं जाकर आती। अरे कहाँ जा रही है? आई मैं सच्चू को लेने जा रही हूँ। अरे मैं जा रही हूँ। नहीं है, सच्चू को लेने आज मैं जाऊँ। आई मैं वहां जाऊंगी तो मुझे ऐसा लगता है वो बहुत खुश होगा, और आज से मैंने तय किया कि सच्चू को लेने रोज मैं ही जाया करूंगी। आई अगर उसके साथ जाऊंगी तो थोड़ा सा वक्त उसके साथ बिता पाऊंगी, और हो सकता है कि उसकी सारी शिकायत मुझसे दूर हो जाए। हाँ ऐसा ही होगा, तू बिल्कुल सही सोच रही। देखो बच्चों को क्या चाहिए, माँ बाप का थोड़ा सा प्यार चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए। अभी तो सचिन से प्यार तो करती है लेकिन उसके साथ समय नहीं बिता पाती। थोड़ा सा समय बिताएगी ना, उसे बहुत अच्छा लगेगा, उसका सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। ऐसा होगा ना? बिल्कुल ऐसा होगा। अरे बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनकी तरफ थोड़ा सा अनदेखा करो ना तो तुरंत गुस्सा हो जाता है, और थोड़ा सा प्यार दे दो तो तुरंत अपना भी लेते हैं। जा जल्दी से, देर हो जाएगी। चल बाय। अर्चना बेटी, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ कहिए ना काका। बेटी तू इसे जानती है? अरे काका ये कैसा सवाल है? इसलिए मैं से जानती हूँ, ये आपकी पोती है शिल्पा। नहीं बेटी, ये सिर्फ मेरी पोती नहीं है, ये मेरी जिंदगी का इकलौता सहारा है। बचपन में ही इसके माँ बाप गुजर गए, तब से मैंने इसे पाल पोस के बड़ा किया है। इसी चाल में छोटी सी खोली में बच्चों के ट्यूशन क्लासेस लेकर हमने हमारी जरूरतें पूरी की है। अब ये चाल ही नहीं बचेगी, खोली ही नहीं रहेगी, तो बेटा हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं काका? मानव ने आपसे कहा है ना कि वो हमारे शॉल के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। ये शॉल हमारे हाथ से कहीं नहीं जाएगी, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? तरीपन बेटा डर तो लगता ही है ना। अच्छा ठीक है, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं ना, आप एक काम कीजिए, मैं आपकी मानव से बात करा देती हूँ। एक सेकेंड। अब मानव वो नंदू काका थोड़ी चौल को लेकर परेशान है, आप प्लीज एक बार उनसे बात कर लीजिए, उन्हें तसल्ली दे दीजिए। एक मिनट। अभी डीके सर के साथ ही हूँ मैं, तुम्हें बाद में बात करूँ। हेलो। मानव इस वक्त डीके सर के साथ है, इसका मतलब है वो जरूर चौल के बारे में बातें कर रहे होंगे। देखा काका, मैंने आपसे कहा था ना, मानव कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। वो अपने बॉस के साथ है, वो बहुत बड़े बिल्डर है यहाँ के, और उन्हें सब लोगों के बारे में पता है। वो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते, और वो मानव को काफी मानते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मानव है ना, वो जरूर कुछ ना कुछ हमारी चौल के लिए करेंगे। हमारी चौल हमारे हाथ से कहीं नहीं जाएगी, मैं आपसे वादा करती हूँ इस चीज का। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए काका, आप एकदम शांति से शिल्पा को पढ़ाइए, और शिल्पा की शादी हम इसी चौल में करेंगे। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे सच्चू को लेने जाना है। भगवान तुम दोनों का भला करे बेटा। मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन मैं नहीं बता पाई। बिलीव मी, जब डीके ने मुझसे ये बात कही तो मैंने भी यही रिएक्शन दिया जो तुम दे रहे हो। मेरी डीके के साथ इस बात पे आर्ग्यूमेंट भी हुई, लेकिन तुम तो उन्हें अच्छी तरह से जानते हो, वो हर प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं। और फिर तुम्हारा नेचर मैं जानती हूँ मानव। इनफैक्ट जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो डीके ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए कन्विंस करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। और तो भी हुआ, क्या जाके बोलो उन चौल वालों को, उनको बोल के आऊं कि कुछ नहीं होगा, कोई नहीं निकालेगा। अब क्या बोलूं?
सॉरी माना, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। फैसला तुम्हें करना है। सॉरी। न्यूटन ने कहा था एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मेरे एक्शन का रिएक्शन आना शुरू हो गया। मानव, अब तुम पूरे फंसोगे। अजीत, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अजीत, मैंने आपसे कुछ पूछा, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? क्यों? पैसे कमाने का ठेका सिर्फ तुम्हारे भाई ने लिया है क्या? तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा पति नाकारा है, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता? सिर्फ तुम्हारा महान भाई अजीत, आप इसमें दादा को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा कि आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, मुझे उसका जवाब दीजिए ना। ओ, भाई के खिलाफ 2 शब्द क्या बोल दिए? बहना को गुस्सा आ गया। जाओ जाओ, नहीं बताता मैंने पैसे कहाँ से लाए, नहीं पता। क्या कर लोगी? क्या करना रहा तू? अपने भाई से मेरी शिकायत करोगी? हाँ, कर लो। अजीत, मैं दादा से आपकी शिकायत क्यों करूंगी? अरे मैं तो बस इतना ही जानना चाहती हूँ कि आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। अजीत, कहीं आप फिर से कोई गलत काम तो नहीं? सही गलत का पाठ मुझे मत पढ़ाओ, समझी? सही क्या है गलत क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुमसे बेहतर। बंधु, मैंने तुझे पहले बताया था मेरे काम में दखलंदाजी मत करना, लेकिन तू बाज नहीं है। आज आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरे काम के मामले में और पैसों के मामले में मुझे कभी भी मत टोकना, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझी? अजीत, 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 क्या क्या बात है? बंधु, अजीत इतने गुस्से में क्यों चला गया? आई वो मैं बस, जरूर तूने झगड़ा किया होगा उसके साथ। मैंने तू ना कोई बहाना ढूंढती रहती है उसे परेशान करने का। बेचारा अपने पैरों पर खड़े रहने की कोशिश कर रहा है और तू इसे सहारा नहीं देती है, सिर्फ टेंशन बढ़ाती है उसका, समझी तू? देख, एक बात कान खोलकर सुन ले तू, अगर तूने उससे झगड़ा करना नहीं छोड़ा, उसे परेशान करना नहीं छोड़ा, तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी राय मुझे कब चाहिए, कहाँ चाहिए, आई डिसाइड। प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना ये तुम डिसाइड करो। जो भी फैसला करना हो जल्दी करना, बिकॉज there's a lot of money riding on this project and I wouldn't like to lose it. अरे मानव, आप कब आए? अभी यार मानव, डीके से हमारे साथ है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अब मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी चौल हमारे हाथ से कोई नहीं ले सकता। और एक गलत था भी। अब मैं कैसे बताऊं अर्चना को कि डीके सर चौल को बचा नहीं रहे, बल्कि वो खुद हमारी चौल को हमसे छीन रहे। क्या करूं? बता दो सारी सच्चाई अर्चना। मानव, अच्छा मैंने सोचा है कि जब भी अगली बार डीके सर यहाँ आएंगे चौल में, मैं सारे चौल वालों से कहूंगी कि वो उनका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हमारी चौल कभी बच नहीं पाती। ये सब करने की जरूरत नहीं। लेकिन क्यों मानव, आपने डीके सर से बात तो की है ना? मैंने बात की है अर्चना, लेकिन अभी। लेकिन क्या मानव? ये सब इतना आसान नहीं है अर्चना। इस चौल के मालिक ने ये जमीन बेच दी है बिल्डर को, बिल्डर ने इन्वेस्ट किया है, वो उस इन्वेस्टमेंट पे अपना रिटर्न चाहे। उसको क्या मतलब हमारे इमोशन से, इस चौल वालों से? सब इतना आसान नहीं है। उससे अलग ढंग से बात करनी होगी, वो और भी कई लीगल प्रोसीजर्स हैं, उसको देखना होगा। मानव, मैं
मैं आपकी ये सारी चीजें नहीं समझती। मुझे सिर्फ इतना पता है कि पूरे चौल वालों ने आपसे बहुत उम्मीदें लगा कर रखी है मन, कि आप हमारी चौल को हाथ से नहीं जाने देंगे। उन्हें निराश नहीं करना मन, कि अगर हाथ से मत जाने दें। अर्चना, कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं दोनों तरफ से फंसा हुआ। एक तरफ डीके सर जिनकी वजह से आज मेरी पहचान बना, और एक तरफ ये चौल जिसने मेरा वजूद बनाया। अब मैं किसका साथ दूं? कैसे बाहर निकलूं इस उलझन से? ओ देख, आ गई। अपना वादा याद रखना, श्रावणी आंटी को आई कहकर मत पुकारना है? सचिन बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। वेरी गुड। तो आज सचिन को क्या क्या करना है? मुझे आज डोसा खाना है, राइड्स पे बैठना है और खूब सारी चॉकलेट्स और कैंडीज भी खानी है। हाँ हाँ, जो तुम चाहते हो ना वो सब करेंगे। चलो पहले डोसा खाते हैं। डोसा खाते खाते बताना कि तुम्हें क्या करना है। चलो। दादा, 3 डोसा देना। आंटी, ये आओ ना। श्रावणी, वहाँ मस्त दाबेली मिलती है, मैं लेके आती हूँ। हाँ, ठीक है। आंटी, मुझे मिठाई खानी है। चलो। दादा, काजू कतली देना। वेलकम। आप कितनी अच्छी हैं। आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। आप बहुत अच्छी हैं। आई। इस लड़के ने तो पूरा प्लान चौपट कर दिया। सोहम वाले मामले में मैं तो फेल हो गई थी, अब यहाँ भी टॉय टॉय फिश। श्रावणी अब सचिन की तरफ देखेगी ही नहीं, फिर उसे अपनाना तो दूर की बात है। अब तो अर्चना घर पर राज करेगी और तेरा बचेगा बैंड। क्या कहा तुमने? आई। फिर से कहो। आई। तूने मुझे आई कहा, मैं ही तेरी आई हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।